जय हिंद प्यारे साथियों, जोहार। आप सभी का स्वागत है खोटा किंग ऑफिशियल चैनल पे। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस एवं अन्य जो भी सिलेबस है जहां पे आपको दू डायर जिरहुल फूल रचनाएं पढ़ने के लिए दे रखे हैं, उनके बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। पहले तो आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप में जो बात करने वाले हैं वो उत्पाद सिपाही यानी एक्साइज कांस्टेबल और झारखंड पुलिस, है ना, ये दोनों परीक्षाओं को लेकर के हम यहाँ पे विशेष रूप से इसकी चर्चा करने वाले हैं। उत्पाद सिपाही का जल्द ही आपको फिजिकल का डेट दे दिया जाएगा, उसके बाद में तुरंत आपके परीक्षा होंगे। फिजिकल में तो आपको केवल क्वालिफाई करना है, जो भी आपको निर्धारित किया गया है कि इतने समय में इतने दौड़ लगाने हैं, इतने ये जो भी फिजिकल का क्राइटेरिया है, जैसे आप उसे क्रॉस कर जाते हैं उसके बाद में जो आपका अगला चरण होता है वो आपका परीक्षा का होता है। परीक्षा ही आपको सब कुछ निर्धारित करेगा कि आपका चयन होगा या नहीं होगा, अंतिम चयन। क्योंकि अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो होगा कि परीक्षा में आपने कितने अधिक से अधिक अंक लाए हैं, और यही से परीक्षा से ही आपका मेरिट जो वो तैयार होगा। तो ऐसे में आपको परीक्षा की भी तैयारी जो वो फिजिकल के साथ साथ में अभी से ही शुरुआत कर देनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि फिजिकल आप बहुत अच्छे हो और आपने अच्छे से तैयारी भी कर लिया, फिजिकल आप पास भी कर गए, लेकिन परीक्षा की तैयारी आपने बहुत अच्छे से नहीं किया। तो ऐसे में क्या होगा कि फिजिकल तो आपने एक्सेलेंट कर लिया, लेकिन परीक्षा में आप अच्छा नहीं कर पाए और अंततः आपका चयन नहीं हो पाया। इसी वजह से आप अभी से ही इसकी तैयारी शुरू कर दें। फिजिकल भी आप करें और साथ ही साथ में परीक्षा की भी तैयारी, आप जो भी सिलेबस आपको दे रखा है उन सिलेबस को भी कवर करते हुए जरूर चले। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। हम लोग बात करते हैं, आपको कुछ सिलेबस में 2-3 पुस्तकें पढ़ने के लिए दे रखा है। जैसे कि एक है आपका खोटा गद्य पद्य संग्रह, खोटा गद्य पद्य संग्रह, और दूसरा पुस्तक दे रखा था दू डायर जिरहुल फूल। तो खोटा गद्य पद्य संग्रह हम लोग कवर कर चुके हैं, व्याकरण सेक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे दू डायर जिरहुल फूल की। यह कैसी रचना है? तो ये खोटा गद्य पद्य संग्रह के जैसा ही गद्य और पद्य दोनों रचनाओं का संग्रह है। बोलेंगे क्या ये गद्य और पद्य दोनों तरह की रचनाएं आपको पढ़ने हैं? तो बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। आपको केवल और केवल इस पुस्तक के गद्य रचनाएं पढ़ने के लिए दे रखे हैं, और उसमें भी सभी गद्य रचनाओं को आपको नहीं पढ़ना है। ये हम आगे बात करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम परिचय दे दें दू डायर जिरहुल फूल से संबंधित। पहला सवाल तो आपके मन में यही आएगा कि दू डायर जिरहुल फूल ये कैसा नाम है? तो दरअसल यहाँ पे जिरहुल फूल तो आपको पता चल गया है। दू डायर क्या है? तो अगर मान लेते हैं कि ये वृक्ष है ना, ये वृक्ष है और इसकी 2 डाली है। ये 2 डाली है और एक डाली जो है वो गद्य भाग है और दूसरा डाली जो वो पद्य भाग है। तो इस प्रकार से चीजों को आप चाहे तो याद रख सकते हैं कि दू डायर जिरहुल फूल जो उसके 2 डाली हैं, एक डाली में गद्य रचनाएं हैं और दूसरे डाली में जो वो पद्य रचनाएं हैं। इसके प्रकाशन वर्ष की अगर बात करें तो इसमें पहला प्रकाशन इसका होता है 2010 में, फिर दूसरा 2015 में और तीसरा जो वो 2017 में। 3 संस्करण इसका जो वो प्रकाशित हो चुका है और आगे भी इसके संस्करण आते रहेंगे। इसकी प्रकाशक संस्था की बात करें तो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ जो वो इस पुस्तक का प्रकाशक संस्था के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं इसके संपादक मंडल के, क्योंकि संपादक मंडल में एक नहीं कई सारे खोटा साहित्यकार हैं, जिसमें से डॉक्टर ए.के. झा, शिवनाथ प्रमाणिक, बी.एन. ओहदार, डॉक्टर गजाधर महतो, वासुदेव महतो, बीरबल महतो, दिनेश दिनमणि, शांति भारत, परितोष कुमार प्रजापति, भुवनेश्वर साहू। इसके अलावे कई अन्य लोग जो वो संपादन सलाहकार मंडल में भी शामिल हैं, जैसे कि चतुर्भुज साहू, धनंजय प्रसाद, पारसनाथ महतो, श्याम सुंदर महतो, कुमारी शशि, गिरधारी गोस्वामी, सुकुमार, इसके अलावा बंसीलाल बंसी जी हैं, प्रदीप कुमार दीपक हैं, संतोष कुमार महतो हैं, सिराजुद्दीन अंसारी सिराज हैं। इस प्रकार से कई लोग अन्य जो वो संपादन सलाहकार में भी शामिल हैं। इस पुस्तक की भूमिका लेखक की अगर बात करें तो इस पुस्तक की भूमिका डॉक्टर बी.एन. ओहदार के द्वारा लिखा गया है, जो कि निदेशक खोटा साहित्य संस्कृति परिषद के निदेशक के रूप में जाने जाते हैं।
2-जिरहुल फूल के एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दें कि यह कक्षा 10वीं के सिलेबस बोर्ड में भी इसे जो वो शामिल किया गया है। तो 10वीं के सिलेबस में भी 2-जिरहुल फूल को पढ़ने के लिए दे रखा है। तो ये सारी चीजें आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर याद रखनी चाहिए, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें गद्य रचनाओं में कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो देखिए यहाँ पे गद्य रचनाओं में जब आप आएंगे तो कुल मिलाकर के 14 टॉपिक आपको दिख रहा होगा, है ना, 14 टॉपिक दिख रहा होगा गद्य रचनाओं में। लेकिन इसमें से कुल रचनाओं की संख्या 15 है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बंसीलाल बंसी जी की 2 रचनाएं पढ़ने के लिए दे रखा है, एक रसिका कहानी और एक है दामोदर पारसनाथ बौनी डहर यात्रा। तो 2 रचनाएं बंसीलाल बंसी जी की है। तो कुल मिलाकर के 15 रचनाएं इसमें दे रखे हैं। हालांकि इसे काउंट जो किया जाता है वो 14 किया जाता है ना, और 14 इसमें साहित्यकारों के 14 रचनाएं आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए दे रखे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, एक एक करके सभी रचनाओं की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। पहली रचना की अगर बात करें तो वो है खोटा साहित्यिक धरती, जो कि एक भाषा निबंध है ना, क्या है यह, एक भाषा निबंध है और इसे लिखा है श्रीनिवास पानुरी जी ने, है ना, इसे लिखा है श्रीनिवास पानुरी जी ने। उसके बाद में दूसरी रचना है खोटा भाषा परिचय और ओकर समस्या, यह भी एक भाषा निबंध है और इसे लिखा है डॉक्टर चतुर्भुज साहू जी के द्वारा। तीसरी रचना है एगो चिट्ठी, जो कि एक पत्र साहित्य है और इसे लिखा है डॉक्टर ए.के. झा ने। चौथी रचना है हाँ मैं खड़ा हूं, जो कि एक फिंगाठी निबंध है और इस निबंध को डॉक्टर बी.एन. ओदार के द्वारा लिखा गया है। पांचवी रचना में अगर हम लोग आएंगे तो वो है करम परब, जो कि एक लेख है और इसे लिखी है गीता रानी जी ने। अगली रचना है वो है भीमा, जो कि एक कहानी है और इस कहानी को लिखा है मनपूरन गोस्वामी ने। अगली रचना है रसिका कहानी, जो कि बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया है। एक चीज यहाँ पे हम आपको बता दें, रसिका नाम से एक कविता भी है, कई बार विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है, तो बता दें कि रसिका एक कविता भी है और कविता वाला जो सेक्शन है रसिका का, इसे लिखा है शांति भारत ने। दोनों चीजें आप जरूर याद रखिएगा, रसिका जो कविता है उसे शांति भारत ने लिखा है, जबकि रसिका कहानी जो है इसे बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया है। दोनों चीजें आपको याद रखनी है, कहीं पे कंफ्यूजन नहीं आपको पालना है। आगे बढ़ जाते हैं, अगली रचना जो है वो है दामोदर पारसनाथ बौनी डहर यात्रा। यह एक यात्रा वृत्तांत है और इस यात्रा वृत्तांत को बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद में है फूल एकांकी, जो कि शांति भारत ने लिखा है। फूल एकांकी नाटक है, जैसे कि खोटा गद्यपद्य संग्रह में एक डाह एकांकी नाटक आपको पढ़ने के लिए दे रखा है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे फूल एकांकी नाटक एक पढ़ने के लिए दे रखा है, जो कि शांति भारत जी की रचना है। डाह नाटक आपको पता है कि इसे सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे हम कुछ रिलेट करके बता रहे हैं ताकि चीजें आप आसानी से समझ सकें। फिर अगली रचना यहाँ पे आता है चित्रा रानी, जो कि एक लोक कथा है और इस लोक कथा को शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा लिखा गया है। अगली रचना है वो है रामनारायण सिंह, जो कि एक जीवनी है और इस जीवनी को जयवीर साहू जी के द्वारा लिखा गया है। अगली रचना है शेख भिखारी, यह भी एक जीवनी है और इस जीवनी को डॉक्टर पारसनाथ महतो के द्वारा लिखा गया है। मुरफुचका, जो कि एक लघु कथा है और इस लघु कथा को गढ़धारी गोस्वामी आकाश खूंटी जी के द्वारा लिखा गया है। 13वीं रचना है इसमें से वो है हरियरे हरियर, जो कि एक कहानी है और इस कहानी को गजाधर महतो के द्वारा लिखा गया है। 14वीं रचना है वो है विनोद बिहारी महतो, जो कि एक जीवनी है और इस जीवनी को श्याम सुंदर महतो के द्वारा इस जीवनी को लिखा गया है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो 14 गद्य रचनाएं आपको यहाँ पे दे रखे हैं पढ़ने के लिए खोटा गद्य 2-जिरहुल फूल में, है ना, 2-जिरहुल फूल में ये 14 गद्य रचनाएं हैं। पद्य रचनाएं भी इसमें छपी हुई हैं। पद्य रचनाओं में अगर बात करें तो कुल यहाँ पे 23 कविताएं हैं, है ना, कविताओं की संख्या। हालांकि एग्जैक्ट आप गिनेंगे तो इसमें संख्या बढ़ेगा, हम अभी आपको गिन करके बताएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है कि जब पद्य खांधा में आएंगे तो यहाँ पे कविताएं आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्वागत, ये ए.के. झा की कविता है, और कौन टा बेस जुग, ए.के. झा जी की 2 कविता है ना। ककर आंखी पानी, ये पानुरी जी की कविता है। बामा हाथ, ये शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा लिखी गई कविता है। जार कविता को बी.एन. ओदार ने लिखा है। ए मानुस दिनेश दिनमणि ने लिखा है। इंजरिया माटा, यहाँ पे दिनेश दिनमणि जी की भी 2 कविता है।
और ए के झा जी की 2 कविता है। तो यहाँ पे 2 कविता एक्स्ट्रा हो गया और ठीक उसी प्रकार से परितोष कुमार प्रजापति की भी 2 कविता है। तो 3 कविता यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया। 23 कवि के 23 कविता हो गया और प्लस 3 यहाँ पे और कविता आपको दिख रहा है ना। आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। उसके बाद में आया है आपका संगे संग, ये वासुदेव महतो जी के द्वारा लिखी गई कविता है। बेरा रहे थी 12 बाती, ये परितोष कुमार प्रजापति ने लिखा है। के कहा हो तोरा अबला, ये परितोष कुमार प्रजापति ने लिखा है। अब धरबो लुवाठी, ये सिराजुद्दीन अंसारी सिराज ने यह कविता को लिखा है। और अगली कविता है जिसका नाम है जय जवान जय किसान, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कविता है, महेश गोलवार जी के द्वारा लिखा गया है और कई बार सवाल यहां से पूछा भी गया है। ढीठ कविता, ये सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है, जिनका पूरा नाम सुरेश सुकुमार विश्वकर्मा है। अगली कविता है जीवे ज्योति सई देश, इस कविता को लिखा है प्रहलाद चंद्र दास के द्वारा। भूतेक डर, ये रामशरण विश्वकर्मा के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक हंसी ठाठ कविता माने जाते हैं, है ना। हंसमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। हंसी ठाठ मतलब क्या हो गया, थोड़े मजाक ढंग के हंसी मजाक वाली कविता ये रचनाएं ये करते हैं, इसीलिए इनको हास्य व्यंग्य रचनाओं के लिए जाने जाते हैं रामशरण विश्वकर्मा। छीन लेलक सोनक थारी, ये प्रदीप कुमार दीपक की कविता है। लौतन डहर, ये शांति भारत जी के द्वारा लिखी गई कविता है। माटिक मैल धोवारे, ये बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया है। आफत, ये विनोद कुमार ने लिखा है। दोतिन पत्ते, ये कुमारी शशि जी की कविता है। माटिक सोंधवास, ये भुवनेश्वर साहू जी के द्वारा लिखा गया है। स्वराज यानी स्वराज, यह जयवीर साहू ने लिखा है। सबले बेस राष्ट्र धर्म, सबले बेस राष्ट्र धर्म, ये महेंद्र नाथ गोस्वामी ने इस कविता को लिखा है। उसके बाद में अगली कविता है वो है भिखमंगा, जिसे कृष्णचंद्र दास आला ने लिखा है। और अगली कविता है हामर मने गुमाए, अकलूराम महतो की है। और अंतिम कविता है करिया पहाड़, जिसे रमनिका गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रकार से ये 23 कविता तो आपको 23 संख्या में दिख रहा है और प्लस 3 एक्स्ट्रा कविता दिखाए, तो यानी कुल मिलाकर के 26 कविताएं हैं इस पुस्तक में। 23 कवियों के 23 कविता और 3 जो वो एक एक्स्ट्रा है, क्योंकि ए के झा जी की 2 कविता है, दिनेश दिनमणि जी की 2 कविता है और परितोष कुमार प्रजापति की 2 कविता है, इसीलिए 3 कविता जो वो एक्स्ट्रा इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करते हैं कि उत्पाद सिपाही के सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है। भाई यहाँ पे तो बहुत सारी रचनाएं दे रखी, तो क्या ये सभी चीजें आपको पढ़ने हैं? तो बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, है ना। आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ गद्य रचनाएं पढ़ने हैं। और गद्य रचनाओं में भी क्या क्या पढ़ने हैं? कहानी पढ़ना है, लघु कथा पढ़ना है, लोक कथा पढ़ना है, लेख, फिंगाठी, एकांकी। और जो भाषा निबंध दे रखा है ना, भाषा निबंध को आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि किसी भी पुस्तक की जब पहली रचना जो मानी जाती है वो इंपॉर्टेंट ही होता है, क्योंकि वहां से कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है। तो भाषा निबंध को भी आप चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 निबंध यहाँ पे दिया है भाषा निबंध, खोटा साहित्यिक धरती और खोटा भाषक परिचय और ओकर समस्या। हालांकि हम तो कहेंगे कि खोटा में इसमें से जो 14 गद्य रचनाएं दे रखा है, ये 14 गद्य रचनाओं को आप पढ़ जाइए। बहुत लंबा सिलेबस नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10 तो पढ़ ही रहे, तो बस केवल 4 क्यों छोड़ रहे हैं? इसमें से 3 जीवनी भी आप नहीं छोड़िए और एक यात्रा वृत्तांत को भी मत छोड़िए। वो 14 के 14 रचनाएं आप पढ़ जाएं, तो यहां से क्या होगा कि सारी चीजें आप अच्छे से कवर कर लेंगे, तो आपको किसी तरह से आपके अंदर में एक डर जो होता है वो खत्म हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। कहानी पढ़ना है, जिसमें से एक कहानी है भीमा मनपूरन गोस्वामी की। फिर आपको पढ़ना है रईस्का कहानी, जो कि बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया है। और हरियरे हरियर, ये गजाधर महतो जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। लघु कथा जो एक मुरफुचका दे रखा है पढ़ने के लिए, गिरधारी गोस्वामी जी की मुरफुचका, जो कि एक लघु कथा है, ये भी आपको पढ़ना है। लोक कथा चित्रा रानी, ये शिवनाथ परमाणी जी के द्वारा लिखी गई लोक कथा है। और यहां से सवाल जो प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया है। आप बोलेंगे कि यहाँ पे आप कैसे बता सकते हैं कि यहां से सवाल जो वो पूछा गया है? तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को जब आप देखेंगे तो वहां पे आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। इसीलिए प्रीवियस ईयर के पेपर को ध्यान में रखते हुए आपको भूलना नहीं चाहिए कि यहां से सवाल जो वो पूछा गया है। ठीक उसी प्रकार से लेख एक है करम परब, यहां से भी सवाल पूछा है। फिंगाठी, ऐसे तो भी खोटा निबंध आपको पढ़ने के लिए दिया ही है, तो खोटा निबंध तो ऐसे भी आप पढ़ेंगे। और खोटा निबंध में जो 12वां निबंध आपको पढ़ने के लिए दे रखा है वो है हाँ मैं खड़ा हूं। ये
खोटा निबंध पुस्तक से ही लिया गया है और यह निबंध जो वो 12वां निबंध है ना। खोटा निबंध का ये 12वां निबंध है जिसको बीएन उदार ने लिखा है। उसके बाद में है एकांकी नाटक पढ़ना, जो कि फूल एकांकी नाटक है शांति भारत के द्वारा। तो कुल इतनी रचनाएं आपको इस पुस्तक में पढ़ने हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो गद्य रचनाओं को आप पूरा पढ़ जाइए। बोलेंगे आप कितना पढ़ाएंगे? बोले हम तो पूरे पुस्तक को पढ़ाएंगे, है ना, गद्य भी पढ़ाएंगे, पद्य भी पढ़ाएंगे, बाकी के आपकी खुशी है कि आप क्या क्या पढ़ के जाएंगे। क्योंकि अब क्या है कि एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि कई बार क्या होता है कि कविता से भी सवाल पूछ दिया जाता है कि यह कविता किसके द्वारा लिखा गया है। दू डार जिरहुल फूल में जितनी भी कविताएं हैं वो कविता के कवि से सवाल पूछ लेता है, कवि कौन, कवि के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। तो कम से कम नहीं कुछ याद कर सके तो कविता के कवि का नाम जरूर आप याद रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इतनी सी बातें यहाँ पे आपको बताने थे। उसके बाद में हम लोग एक एक करके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। जो आपकी पहली रचना है उसी तरह से पहले हम लेखक परिचय की चर्चा करेंगे और लेखक परिचय की चर्चा हो जाएंगे उसके बाद में फिर एक एक करके रचनाओं पे हम लोग आएंगे। फिर रचना का जो है वो हिंदी रूपांतरण भी हम लोग देखेंगे और फिर उससे जुड़े हुए सवालों को भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो ये पहला क्लासेस था, ये केवल सिलेबस हम आपको डिस्कस कर दिए। इसके बाद में अगली क्लासेस में जो होंगे वो पूरे क्लासेस होंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।